स्वामी जी ने जब अपनी बात शुरू की, सिर्फ 5 शब्द थे जो वहां उपस्थित 7,000 दर्शकों को 2 मिनट के लिए तो लगातार ताली बजाने का भी मजबूर किया। उन्होंने अपना भाषण शुरू किया था, मेरे अमेरिका के भाइयों और बहनों, पूरा पश्चिमी जगत कि जिसे हम ये मानकर चल रहे थे कि यह है एक सन्यासी जो भारत का प्रतिनिधित्व करने आया है, हमारे सामने क्या दिखा है। पश्चिमी सभ्यता में जहाँ से रंग की जंग रहती है, स्वामी जी ने जो वहाँ रंग बिखेरा उसकी छटा आज तक हमें दिखाई देती है। स्वामी जी जब मंच की ओर बढ़ रहे थे तो वहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं को सिर्फ यह था कि हमने समय ही इतना कम दिया है, कुछ भी नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम आज खुद देखें, हम विकिपीडिया पर जा सकते हैं, हम गूगल पर जा सकते हैं, अपने इतिहास को देख सकते हैं, उस भाषण की बराबरी कहीं नहीं होती है। पश्चिमी जगत समस्त विश्व में आज तक इसकी बुरी प्रशंसा करता है। विवेक का है ज्योति पुंज का, ज्ञान पुष्प का सुरभि पुंज का, मस्तक पर थी अरुण रेखा, चकित रह गया जिसने देखा। सत्य सुदर्शन भारी था वो, देवदूत अवतारी था वो। उस अवतारी देवदूत को प्रणाम करते हुए मेरा विनम्र आमंत्रण श्री परमानंद जी से कि हमारे विद्यार्थियों को और हमारे मध्य अमोघ प्रभु जी हैं, श्री परमानंद जी, माननीय आनंद। A very good morning to all of you. Respected Prabhuji, Pro Chancellor Rajeshwari, Janti Madam, Dean School of Business, Madhu Madam, and faculties, and our friends students. Today is a special day in 1983-84. Today, 12th of January, was declared as a National Youth Day. Swami Vivekananda is a well-known spiritual leader all over the world. Rightly said by the Dr. Madhu Madam when he attended Chicago Religious Parliament, and the way he started his own speech, people became his followers. Today also many of the sayings of the Swamiji is very much fitting into, especially for the youth also. As he said, उठो, जागो and अपने टारगेट की तरफ भागो, and भागो तब तक जब तक आपको टारगेट नहीं मिलता है. And that's what the motivation he always giving to the youth generation. The best quote which I feel, he said, take risk, follow our targets. If you achieve it, you will lead. If you are not able to achieve it, at least you will become a preacher, and guidance will become a guide to the many of the people who are searching for their own targets. Swami Vivekananda ji has established Ramakrishna Mission. Under this mission, many of the schools are established. Many of the hospitals are also established. In fact, I am also one of the students of Ramakrishna Mission. Till 10th, from 6th to 10th, I studied in one of the Ramakrishna Mission school in Kanpur.
and I know the values which are being delivered to the students. Rightly said by the Swamiji, we should look for our inner, what inner is saying. We should not be afraid. We should look for the innovatives, think for the new, help the society, lead your society from the front. This is what we needed today also. Being youth, the generation which is going to lead the India from the front in coming days, and it is expected from all of you. I'm hopeful, I'm also sure also that all the youth are going to follow his own ideas and lead our country to the larger levels. Thank you. मैं एक बात का जिक्र करना चाहूंगी यहाँ। स्वामी विवेकानंद ने बहुत अधिक लंबा जीवन नहीं जिया। मात्र 39 वर्ष की अवस्था में वह परलोक गमन कर गए, लेकिन इस छोटे से जीवन को वह इतनी विविधता से भर गए कि अनेकानेक जन्म उसके लिए कम पड़ जाएं अगर हम उन्हें पालन करना शुरू करते हैं। महापुरुषों के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे अधिक जो चीजें हमें पता चलती हैं कि जो भेदभाव का एक उदाहरण दिखाई देता है हमें सब जगह, वह हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी महापुरुष के व्यवहार से नहीं दिखाई देगा। जैसा कि मैंने अभी उद्धृत किया कि जब स्वामी जी ने वहाँ शिकागो में सम्मेलन को संबोधन करना शुरू किया तो वह एक अपनेपन से शुरुआत हुई। अयम विजय परोवैति लग्ना गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम, यह वहाँ परिलक्षित किया गया, यह वहाँ प्रतिपादित किया गया और एक प्रश्न खड़ा किया गया यूरोपीय जगत के समक्ष, इससे तो स्वयं में रहकर आप विश्व का ज्ञान कैसे कर सकते हैं, जो कि हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति का मूल तत्व है, जो सदैव हमें सिखाया जाता है और दिग्दर्शित रहता है। हमारा प्रयास है, हम आपको बताना चाहेंगे कि शारदा विश्वविद्यालय यथाशक्ति यथा योग्यता उस संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ाते हुए विश्व के अनेक छात्रों के साथ वह संस्कार आगे ले जाना चाहती है, उसी में हम प्रयास करते हैं। Good morning to all. Today we all gathered for this Rashtriya Yuva Divas, National Youth Day. On this occasion we have with us Prabhuji from ISKCON Temple. You know ISKCON Temple पूरे विश्व भर में के मेरे ख्याल से 1000 से ज़्यादा मंदिर हैं और भारत की ऋषियों मुनियों ने जो हमको अध्यात्म सिखाया वो हिंदुस्तानी नहीं बल्कि पूरे विश्व में कहीं पर भी आप जाएंगे, इंग्लैंड में जाइए, अमेरिका में जाइए, कनाडा में जाइए, आपको ISKCON का टेम्पल हर जगह मिलेगा। और भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो अध्यात्म है, उसको वो पूरे विश्व में दर्शन कराते हैं। ऐसे हमारे बीच प्रभु जी वहाँ से हमारे बीच वाइस प्रेसिडेंट हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं शारदा विश्वविद्यालय में उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कॉलेज के डीन एकेडमिक्स, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल प्रोफेसर परमानंद, हु इज हाईली कमिटेड, ऑलवेज लुक फॉरवर्ड व्हाट वी कैन डू बेस्ट फॉर अवर स्टूडेंट्स। स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज की डीन डॉक्टर जयंती रंजन, जब भी उनसे मिलता हूँ तो उनके अंदर वो भाव रहता है कि देश की जो पुरानी संस्कृति है वो उसको मेरे मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के साथ में कैसे जोड़ूं। कितना भी हम मॉडर्न एजुकेशन दें, मैनेजमेंट एजुकेशन कितनी भी मॉडर्न हो जाए, कितने भी नए सॉफ्टवेयर आ जाएं, बट व्हेन यू विल गो बैक, गीता क्या कहती है, हमारे ऋषियों मुनियों ने हमें उस अध्यात्म के माध्यम से बहुत सारी चीजें सिखाई हैं, इथिकल वैल्यूज। गीता जो मैं अपनी जिंदगी में भी इसको फॉलो करता हूँ, सबसे बड़ा मैनेजमेंट गुरु हम सब लोगों के बीच में वही है। तो जब भी उनसे मिलता हूँ उनके संस्कृत के श्लोक और उस संस्कृत के श्लोक के साथ में उनकी जो पैशन है कि मेरे हर
स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज से निकलने वाला हर स्टूडेंट एक बेहतर प्रोफेशनल बने, ऐसी डॉक्टर जयंती रंजन और सभी सम्मानित फैकल्टी मेंबर्स का मैं आज इस राष्ट्रीय युवा दिवस पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये दिवस आप लोगों के लिए है और जैसा कि अभी मधु जी बता रही थी कि 1863 में उनका जन्म हुआ, 1902 में उनका स्वर्गलोक को वो चले गए। 39 वर्ष की उम्र में उन्होंने इतना सब कुछ, इतना बड़ा मैसेज पूरे विश्व को दिया। आई थिंक इट्स अ ग्रेट सोल। इतनी अच्छी आत्मा परमात्मा ने उनको भेजा इस धरती पे, लेट अस चेंज दिस वर्ल्ड। और भारत जो कि गुलामी में हजारों साल तक फंसा हुआ था, परेशान था, ऐसे में एक मानव आता है और एक कहता है कि नहीं, उठो जागो और जब तक लड़ते रहो जब तक आपका वो ध्येय पूरा नहीं हो जाता। ये ऐसा उन्होंने एक कोट हर जगह पे कोट किया। तो आज मैं सभी अपने इस शारदा विश्वविद्यालय के जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं उनसे ये उम्मीद करता हूँ कि आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए, और जब तक वो जिंदगी में आप जो करना चाहते हो उसको अचीव नहीं कर लेते तब तक आपको अपनी स्ट्रॉन्ग जो विल है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और यह देश भारत जहाँ सबसे युवा जनरेशन है आज की डेट में पूरे विश्व में, अगर मैं पूरा विश्व को देखूँ 700 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें से भारत में 130 करोड़ लोगों में से 65% पॉपुलेशन ऐसी है जिनकी एज 35-36 ईयर्स है। अगले 15-20 साल के अंदर भारत के अंदर और 20 करोड़ युवा जोड़े जा रहे हैं। तो वर्ल्ड का सबसे यंगेस्ट अगर मैं, और जहाँ पर सबसे ज़्यादा यंगेस्टर्स हैं वो देश भारत है। और ऐसे में भी भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में, डेवलपिंग नेशंस के रूप में हम लोग देख रहे हैं। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि भारत को हम कैसे डेवलप नेशन बना सकते हैं, कैसे इस भारत को एक विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। और जो वो मैसेज हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने हम सबको दिया, और वो यही है कि हमको अपना कर्तव्य बेहतर तरीके से करना है। आज भी हमको देश में बहुत सारी समस्याओं के लिए, अमेरिका में बहुत सारी रिसर्च के लिए, जर्मनी में बहुत सारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पार्ट्स के लिए उनके ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। नाउ द डे हैज कम, हिंदुस्तान के हमारे यंग प्रोफेशनल्स उन प्रॉब्लम्स को सोचें, समझें, उस पर रिसर्च करें। और ये यूनिवर्सिटी जो जहाँ जितनी अच्छी फैकल्टी चुनिंदा मैं अपने लेवल पर कोशिश कर सकता हूँ, वी आर ट्राइंग टू बिल्ड ईच एंड एवरी फैकल्टी, कि जो भी अच्छी फैकल्टी मुझे बाहर से कहीं मिलती है, वी थिंक इट दे शुड बी इन शारदा। वी आर पुटिंग ऑल अवर बेस्ट एफर्ट, बट व्हाट आई लुक फॉरवर्ड ऑन दिस डे फ्रॉम यू, कि आपका जो भी टेन्योर शारदा में है, 4 ईयर्स 5 ईयर्स जो भी कोर्स आप परस्यू कर रहे हैं, आई वांट दैट आप देश की जो भी समस्याएं हैं उनको देखें, समझें, डिस्कस करें, फैकल्टी के साथ डिस्कस करें। बाय द टाइम यू पास आउट फ्रॉम दिस कैंपस, आपको ये होना चाहिए कि मुझे इस एरिया में जाना है, इस एरिया में काम करना है, और काम करने के बाद देश की समस्याओं को सुलझाना है। आई थिंक दैट विल बी द ग्रेट थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। देश विकसित होगा, देश अच्छा आएगा, दैट वी ऑल वांटेड टू सी। और यही सपना हमको स्वामी विवेकानंद जी देके गए हैं। मैं आज इस युवा दिवस पर आप सभी लोगों से सिर्फ यही चाहता हूं कि जब तक आप शारदा में हैं अपनी स्किल को डेवलप करते रहें, और स्किल डेवलप यहाँ तो करनी, यहाँ के बाद भी जब भी जहाँ पर भी जो ज्ञान मिले और जो भी ट्रेनिंग आप ले सकते हैं उसको कभी रुकने मत दीजिए, क्योंकि जब तक आपकी बेहतर स्किल आपके साथ है आपको कभी कभी जीवन में कोई पछाड़ नहीं सकता, कोई आपको नीचे गिरा नहीं सकता। नंबर 2, यू शुड हैव अ ग्रेट विल इन योरसेल्फ। अगर कोई चीज मैंने मन में ठान ली है मुझे करना है, वो करके ही छोड़ना है। हम लोग बहुत सारे लोग कहते हैं देयर इज अ विल, देयर इज अ वे, बट दैट विल इज मिसिंग। आई लुक फॉरवर्ड दैट ईच वन ऑफ यू शुड हैव अ ग्रेट विल इन योरसेल्फ। एंड थर्ड थिंग व्हिच आई वांटेड टू टेल टू ऑल ऑफ यू, एक विलिंग इंस्टिंक्ट होनी चाहिए हमारे अंदर कि मुझे जीतना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, लीड करना है। आई एम श्योर कि स्किल, विलिंग, स्ट्रॉन्ग विलनेस इफ यू हैव, वो पैशन आपके पास है और विलिंग इंस्टिंक्ट है, तो आपको जिंदगी में कोई रोक नहीं सकता एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनने से, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनने से, और आप देश की बेहतर सेवा कर पाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद आज इस राष्ट्रीय शुभ युवा दिवस पर मेरी तरफ से सभी स्टूडेंट्स को। एंड आई एम थैंकफुल टू डॉक्टर जयंती रंजन जो समय समय पर प्रोग्राम्स करती रहती हैं। उनके मन में यही भाव है कि मेरे जितने भी प्रोफेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज से शारदा विश्वविद्यालय से निकले, ईच वन ऑफ शुड कैरी जो ऋषियों और मुनियों की जो भारत की परंपरा रही है वो उनके मन और भाव में हमेशा रहना चाहिए। हम कितने भी एडवांस हो जाएं, बट that values we should carry always in our mind. Thank you so much. प्रोफेसर जयंती रंजन से कि अपने विचार हमारे साथ साझा करें। माननीय आमंत्रित हैं। Pro Chancellor sir a different way with again a Bhagavad Gita Sanskrit shloka only. Most of you may be knowing very famous one. Yada jarati shreshtaha with the words Tatra devetaro janaha sayat pramanam kurute लोकतनु वर्तते। जो श्रेष्ठ लोग जो सेट करते हैं एग्जाम्पल्स को, उसको नर जन सब फॉलो करते हैं, वो प्रो चांसलर हो या चांसलर सर हो, राइट? बोथ ऑफ देम हैव अ कमिटेड ड्रीम to transform India. They are the excellent citizens of India. They want India to grow. If the promoters of education institutions are having this vision, I am sure the entire government will be vibrated with such thoughts. So such type of personalities amongst us. He is such a Shreshth personality. Through Gita I am trying to say that we all are blessed to have him with us. The second one, मानव सेवा माधव सेवा मानते हुए मॉन्क बन के मैं आपको बता रही थी, राइट? ये बहुत ही उन्नत चीज है। He has signed up to a monk. Don't forget, he may be Amog Prabhu now, Amog Leela Prabhu, but he was Ashish Arora. He has transformed himself to this, that transcending inside his heart is blessed. And all of you should understand, whether it is Jayanti Ranjan or Paramanand sir or our YK sir, the message is very simple. सनातनी को सनातन में लेके जाने की प्रयास हो रही है अभी, because we have forgotten ourselves. So each and everybody is putting this type of some ajya in this Mahayagna. Paramanand sir particularly, I am so happy he is with us because I always call him with a kind of, I am biased towards him because my computer science and his computer science PhDs are same. But he is a one-stop man for me at least. He gives me solutions very clearly. So I am very happy to have him here. But here is a message for you. All of us might have told you about Vivekananda ji. You know what? I listened long back. अगर 20 साल की बच्चा, 20 साल की युवा मंदिर नहीं गया है तो चिंता करने की बात है। अगर 60 साल की आदमी अगर मंदिर गया है तो चिंता की बात है। See the twist of words from Vivekananda. He said this. Most of us may not be knowing. Very tacit I am bringing you. Because 20 साल की बच्चा को कौतूहल ज्यादा रहेगा, बड़ा कुतूहल के साथ सांस्कृतिक केंद्र के रूप में, एक कल्चरल सेंटर के रूप में शायद मंदिर जा सकता है। लॉट ऑफ इंट्यूटिवनेस हो सकता है। सो 20 साल की बच्चा अपना चित्त वृद्धि के लिए जाना बहुत जरूरी है। बट 60 साल के बाद भी मंदिर जाने में कोई प्रयोजन नहीं है। See, this is Vivekananda statements. Why? Because you might have gone now at one stage. Sarvabhutastam Atmanam Sarvabhutani Chatmani. You will find that the Lord is there also, the Lord is inside me. That Aham Brahmosmi feeling will come. You will start seeing divine spirits, divine things everywhere. That's why I told you when I started that when you धक्का देते हैं कोई दरवाजा को, चप्पल को फेंकते हैं, that means आप गुस्सा उसके ऊपर कर रहे हैं तो क्या अधिकार दिया है आपको? वो जड़ पदार्थ है ना, मैं बता रही थी आपको when I started. So in everything, living or non-living thing, if you start seeing the divine vibrations, that will be protecting to you. That's what Lord Vivekananda, I call him as the Lord Vivekananda. Please understand, we all have come to disseminate something. And I'm so happy. See, I can give like these lectures going on again and again. But only one message which our Pro-Chancellor sir has given. Another message Amogji has given. You have to realize this, transform this, take the baton ahead.
When I asked a question to Amok sir that if I am 25 years old, if I take a Bhagavad Gita, जयंती कोई रोग है क्या तुमको, तुम भगवद गीता लिखे घूम रहे हैं क्या? ऐसा समाज अभी भी है, ऐसा समाज अभी भी है. If I take a book of something, that means मुझे स्वामिनी योगिनी ऐसा बोल के स्टैम्प भी करने वाली समाज भी है. Unfortunately, I laugh at them. I always tell this sentence. They laugh at me, I am different because I laugh at them, they are all are same. I always tell this. So you all have to wake up this. Be different. Contribute. You need to have a wish. I taught you. I love myself. I accept myself. I am divinely protected. This is not koi mantra. This is given by Western philosophers after reaching out to Himalayas and Tibet only. So if you are unable to read even Bhagavad Gita, keep thinking good. Let so many energies will come. Keep thinking good. Keep blessing good. Good will definitely come back to you. This is my message and thank you so very much. ये अभिनंदन है शास्त्र के प्रकट करने का, ये अभिनंदन है गीता के प्रकट करने का, ये अभिनंदन है भगवान कृष्ण के करने का. आप सबसे अनुरोध है कृपया स्वागत करें. इस अभिनंदन के साथ ही अभिवादन करते हुए प्रभु जी हम आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और हमें अपने संबोधन से लाभान्वित किया. उसी संबोधन को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बात रखना चाहूँगी. आपने सभी ने गाना सुन रखा होगा, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है. इस जंग में, जिंदगी के इस संघर्ष में हमारा जो सबसे बड़ा मित्र होता है वह हम बाहर ढूंढते हैं, लेकिन वह हमारा मन होता है. वह कब हमारा मित्र रहता है, कब हमारा शत्रु रहता है, यह हमारे प्रयास पर निर्भर करता है. और इसी की वजह से हम हारते और जीतते हैं. अपने मन को सबल कैसे बना सकते हैं, कैसे हम डिस्ट्रैक्ट ना हो, इस पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए मेरा विनम्र आमंत्रण श्री अमोघ लीला प्रभु जी को माननीय आमंत्रित है. Thank you very much. So, बहुत विशेष दिन है. Today we are celebrating the Rashtriya Yuva Divas or the Youth Day on the occasion of the appearance of Vivekanand ji. So, firstly, our heartiest regards and obeisances to Vivekanand ji for his contributions. Hare Krishna. पर हम सबको चाहिए विवेक भी और जीवन में कुछ आनंद भी. लेकिन विवेक और आनंद दोनों आते हैं लाइफ के अंदर when we have some focus. अच्छा, क्या हम सनलाइट से can we burn the paper? Yes. तो मैं सनलाइट में पेपर रख दिया, जल जाएगा वो? हाँ, जल जाएगा. How can it be burned? Mirror से सर. By using yes, magnifying glass. Then we can burn the paper. That means सिर्फ सनलाइट से पेपर जलता नहीं है, लेकिन सनलाइट को जब फोकस किया जाता है ना तब पेपर जलता है. अच्छा, क्या पानी गिर रहा हो तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है? नो. लेकिन जब पानी को फोकस करके टर्बाइंस पे गिराया जाता है, then using the dynamos we can generate the electricity. So in whatever field you see, productivity, सफलता तभी आती है when there is focus. So focus के लिए वहां विलन कौन है? Who are the villains? पहले तो विलन को खात्मा करना बहुत जरूरी है. तो आज का नंबर 1 विलन कौन सा है आजकल? फोकस का. This is number 1 villain for focus. In the year 2000, there was one research which was being done. As per this research, the most distracted species on the planet was found to be goldfish. This goldfish has got attention span of 9 seconds. कितना? 9 seconds. In the year 2021, in one of the experiments, it was found that the attention span of human beings nowadays is 8 seconds. We have defeated goldfish. Yes, now defeated
Goldfish is not having the gold medal anymore. Now gold medal is with the human beings. We are the best. We are number one. The most distracted species on the planet. दोनों तालियां बजाओ वाली. We are the most distracted species on the planet. ये हमारी बेइज्जती है और हमने इस पे ताली बजा दी. ये शो कर देता है we are distracted. हम लोग डिस्कोर्स में वहां पर एक प्रवचन करता है, तुमने बोला बंसी वाले हनुमान की, तुमने बोल दिया कहते एक मिनट भाई साहब ये बताओ ये बंसी वाले हनुमान क्या होते हैं? पर पीपल आर सो लॉस्ट, पीपल आर सो डिस्ट्रैक्टेड. अरे बाबा सबसे मैंने गो टू एयरपोर्ट ना, अब एयरपोर्ट में ना पहले गेट के ऊपर, गेट नंबर 1 पे वो लंबी लाइन 40-50 लोगों की, और आगे के सारे गेट खाली हैं क्योंकि भेड़ चाल में पीपल हैव बिकम सो डल एंड डम्बो कि होश नहीं रह रहा. आगे गेट खाली है ना, चलो आगे चलते हैं, वहां से एंट्री करते हैं. और ये सारे क्यों लगे होते हैं ना, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार सीईओ सीएफओ बड़े बड़े घर परिवार के लोग लाइन में खड़े. और मैं इन मूर्खों की लाइन को देख के सोचता हूँ पीपल हैव बिकम सो डम्बो सो डल कि आगे गेट खाली है, वहां पर जो पुलिस वाला खड़ा है और हाथ मल रहा है, ऐसे कर रहा है, कोई तो आए, और वहां गेट नंबर 1 पे सारे खड़े हैं एयरपोर्ट में. ऐसे लल्लू लाल हो गए आज हम लोग. So people are so very much distracted, और सबसे नंबर 1 डिस्ट्रैक्शन आती है इस मोबाइल फोन से. यस हमारे टाइम में ना आया करते थे नोकिया 3310, that's it, वही आते थे. जब से स्मार्टफोन आया ना हम लोग स्मार्ट नहीं रहे, ना फोन सा स्मार्ट, वी आर नो मोर स्मार्ट. और देखा इसकी वजह से we even insult a person standing next to us. मतलब सामने हमसे मिलने भी आ जाते हैं, hey hi, yeah, nice, और तेरे आगे जीता जाता है इंसान खड़ा है, यहाँ लगा हुआ है, किसमें फ्रेंड्स रिक्वेस्ट आई हुई है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट accept, accept you, accept. God, this is what is happening nowadays. Earlier there used to be joint families, then there came the culture of nuclear families, but now there are subatomic families. That is within a family nobody talks to anyone. पहले सास बहू कुछ किस्से हुआ करते थे, अब कुछ नहीं होते. सासू माँ इज ऑन नेटफ्लिक्स, बहू रानी इज ऑन यूट्यूब, बात ही नहीं होती, तो कोई कला कलेश नहीं. वाह, जो बच्चे घर में हैं पहली बातचीत करते हैं गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग मॉम, और दूसरी बातचीत गुड नाइट डैड, गुड नाइट मॉम. बीच में फिल इन द ब्लैंक्स है ही नहीं. नोबडी टॉक्स टू एनीवन. ऐसा हो गया. So now we do not have nuclear families. Now we have got subatomic families because of this smartphone. When I travel in metro के अंदर 8 के 8 डब्बों में people are in mass समाधि और ग्रुप समाधि. Nobody talks to anyone. सब के सब ऐसे हैं. एक बंदे के हाथों में किताब नहीं होती. There is not even a single book in front of any face. फेस के आगे बुक नहीं है अब, क्योंकि जब से फेसबुक आया ना, फेस के आगे से बुक चली गई. In many of the schools and universities now they have grading system. And number आते हैं ना जब they become depressed. So what to do? ऐसे रहते grading system में रहते हैं. उसको देखें B+. कितना है आपका? B+. अरे B+ मतलब बेटा B पॉजिटिव. नंबर खराब है, टेंशन नहीं. Because children they don't study. My sister, she is HR head in one of the organizations in Pune. तो मैंने अपनी सिस्टर से पूछा, मैंने कहा ये आजकल यंगस्टर्स बड़ा दुखी रहते हैं, बड़े इनसिक्योर रहते हैं, जॉब लगेगी नहीं लगेगी, वी हैव गॉन टू सच एंड सच यूनिवर्सिटी, सच एंड सच कोर्स, हमारी जॉब लगेगी नहीं लगेगी. मैंने कहा मार्केट में जॉब्स नहीं है क्या? शी सेड भाई जॉब्स बतेरी हैं, आजकल यंगस्टर्स पढ़ते ही नहीं है. बिकॉज when we interview them, I am an HR person, I interview them, ढक्कन है, कुछ नहीं आता है वो. तो हमारा टेक्निकल व्यक्ति आता है, इंटरव्यू करो जिनको, क्या आता है आपको? सर सर सी
सर C++, सर Java and then मर Java। ये आता है इसको, ये हाल है, कुछ नहीं पढ़ते। क्या आता है आपको? पॉइंटर्स आते हैं, C में C++ में पॉइंटर सर which point sir? Pointers, you have to define address, how to access boot address in the hard disk using a code in C++. Can you do that? नहीं आता सर, बच्चे पढ़ते ही नहीं है। Why? Because ये बगल में है तो किताब में खुलने की। और जब से ये आया ना इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स, अरे बाबा, वीडियो की ड्यूरेशन छोटी होती जा रही है और हमारा इंटरनेट का समय बड़ा होता जा रहा है। One research mentions that earlier, on an average, in India, people used to spend 1.5 hours every day on internet. 1.5 घंटा लोग on an average बिता रहे थे on smartphone. जब से Instagram Reels और YouTube Shorts आए हैं, on an average we are spending 3.5 घंटे, 3.5 hours on an average on mobile phone. 1, 2, 3 और होता क्या ना इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स का क्विक मजा, 30 सेकंड में मजा, 1 मिनट में मजा, 40 सेकंड्स में मजा, 10 सेकंड्स में मजा, मजा 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 मजा। अब हम आते हैं क्लास में। अब क्लास में तो यहाँ तो मजा नहीं है रे। और जब किताब खोलती है, किताब में तो मजा नहीं है रे, वो तो काले अक्षर है, ओके, सफेद पन्ना है। तो बगल में अप्सरा बैठी होती है और अप्सरा पुकार रही होती है, आजा आजा मैं मोबाइल तेरा, मुझ में यूट्यूब भी है, मुझ में नेटफ्लिक्स भी है यारो, तो आजा 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 यार यार एक आध मूवी देख लेते हैं, लाल सिंह चड्ढा देख लेते हैं यार, फिर पढ़ाई करेंगे, फिर पढ़ने बैठे। फिर ये अप्सरा पुकारनी होती है, आजा आजा, एंड देन अगेन वी आर देयर। इसमें पढ़ाई होती नहीं है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते नहीं है। There was one message mentioned that seeing notifications again and again, बिल्कुल वैसे ही जैसे माँ का बच्चे की लंगोट चेक करना। कैसे? तो बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा खिलाया हमको पता है, बच्चा कभी आवाज करता है, तो कुछ किया कि नहीं किया, तो लंगोट खोलती है, नैपी खोलती है, उसका हगीज डायपर खोलती है, तो हो गंदा कहीं का ना हो तो वो फिर उसका पॉटी वोटी साफ करती है, फिर उसको नया नैपी पहनाती है, अगले आपको जरूर ओहो फिर क्या किया, अरे इस बार गैस थी। जब जब आवाज होती है वो नैपी खोल के दिखती है, उस तरह जब इसमें आते हैं कुछ आया कि नहीं आया, कुछ आया कि नहीं आया। सो वॉचिंग मोबाइल फोन अगेन एंड अगेन ऑन नोटिफिकेशन इज वेरी मच जैसे माँ बच्चे की लंगोट चेक करती है, कुछ आया कि नहीं आया, कुछ हुआ कि नहीं हुआ। That's what's happening nowadays. You know, in this world there was no research. As per this research, 78% people in this world, they never switch off their phones. Never. साथ में रखते हैं पावर बैंक, जैसी पावर कम है ये तेरा मेरा साथ अमर है, अमर ही रहेगा। 78% people never switch off their phones. 83% people, first thing that they do, लोग पहले से उठ के क्या करते थे, अपने इष्ट देव के दर्शन करते थे। जय हो प्रभु, हमारे इष्ट देव हैं। So 83% people, first thing that they do in the world after getting up is that they see the mobile phone. That's what's happening. And the worst part of watching porn or getting addicted to phone is porn addiction. You know, दुनिया का नंबर 1 कंट्री कौन सा है वॉचिंग पॉर्न? ये दुनिया एक दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा
India is world's #1 country in watching porn. 89% data is used by Indians for watching porn. USA 85%, Brazil 81%. हमने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया. We are world's #1. We are the best in watching porn. Wow. Google is laughing on Indians. कहते देखो ये Indians. Land of spirituality and culture. ये देखो ये Google सर्च देखो Google में क्या ढूंढ रहे हैं Indians. तो हमारी मिस इंडिया जब जाती है ना मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में, मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट में, और वो जहाँ की बड़ी शान से बताती हैं, आई एम कमिंग फ्रॉम इंडिया, द लैंड ऑफ कल्चर, स्पिरिचुअलिटी, थैंक यू वेरी मच. अरे क्यूटी पाई आते लोग गूगल सर्च दिखाते हैं, इंडियंस कैसे ढूंढते हैं गूगल के ऊपर. हमारी बेइज्जती हो रही है गूगल में. क्यों? बिकॉज सबसे ज्यादा वाहिया चीजें ढूंढने में कौन उस्ताद? इंडियंस. और उसकी वजह से होता क्या है? Once we get addicted to watching something dirty, vulgar, then can I have respect for opposite gender? Absolutely not. For me, opposite gender is just an object. That's it. One boy confessed to me that Prabhuji, मैं क्या करूं? Just because of this addiction, even I look at my mother and my sister lustfully. I've gone mad. I've gone crazy. Can you see the kind of degradation it brings? But that's what's happening nowadays. Even sex toys की जो industry is $2.16 billion industry. Why is this happening? Because we're watching porn. That's happening. और एक बार जो इस लपे को पड़ गया, finished. One of the NITs में, one of the boy he was mentioning, because we had the youth camp for the youngsters. He came to the camp, he attended the camp, and we also went to Vrindavan. We also had sessions, some scientific spirituality sessions we had. At the end, we asked for what's your realization, and then he said, actually I used to watch porn from 10 p.m. till 5 a.m. क्योंकि होता क्या, हॉस्टल है, फास्ट स्पीड इंटरनेट इज देयर, ताकि बच्चे इंटरनेट का अच्छा इस्तेमाल करें. लेकिन अगर यहाँ वायरस होगा ना तो उसका मिसयूज ज्यादा होता है, यूज कम होता है. So he used to watch porn from 10 p.m. till 5 a.m. addicted. And after attending this session, he said, actually I've gone mad because I'm watching same thing again and again. सिर्फ शक्ल अलग है, नाम अलग है, but I'm saying the same thing. But after attending this spiritual session, I realized that I am such a fool. What am I doing? और कहना, you watch something dirty, you can delete history. Tools, internet options, delete cookies, delete history. Press OK. Yes. अब किसी को पता नहीं चलेगा मैं कहाँ गया था. हो सकता है आप ब्राउजर में जाकर के डिलीट हिस्ट्री कर दें, लेकिन यहां जो हिस्ट्री बन जाती है उस हिस्ट्री को डिलीट हम नहीं कर सकते. है क्या डिलीट हिस्ट्री का बटन? हाँ, इंटरनेट ऑप्शंस, टूल्स, डिलीट हिस्ट्री, डिलीट कुकीज, प्रेस ओके. कैन यू डू दैट? नो. And that brings such a disaster, actually. So mobile phones, oh God, #1 source of distraction. So I suggest, it's a very revolutionary suggestion. Please come to simple phone, feature phone, Nokia 3310, Samsung Guru, Intex, Lava. In case you want to study, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो बोलेंगे प्रभु जी ये तो बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनरी आइडिया हो गया, ये तो हम नहीं कर पाएंगे जी. ऑलराइट, देन यू कैन हैव अ स्मार्टफोन, पर अपने इंटरनेट प्रोवाइडर को बोलिए भाई साहब, मिस्टर वोडाफोन, मिस्टर जियो, मेरा नेट काट दो इसमें से. आई डोंट वांट इंटरनेट, बिकॉज ऑल द रॉन्ग स्टफ एंटर्स थ्रू द इंटरनेट. तो वो बोलता है अरे इंटरनेट तो इसके प्राण है जी. शरीर में जिस तरह से आत्मा होती है उस तरह से मोबाइल फोन की आत्मा है इंटरनेट. Okay, in case you want to have internet, then put parental control in the mobile phone. Yes, यानी आपका एक एक क्लिक कहीं रजिस्टर होना चाहिए. कोई भी फोल्डर खोलें, अच्छा जी आप यहाँ आ जा रहे हो, क्या कर रहे हो भाई, तो अपनी बेइज्जती ना हो इस चक्कर में you not go to any of such places. Even in my phone, there is one app, Kaspersky Safe Kids. अब हम तो किड्स नहीं रहे, फिर ये क्यों जी?
So we have one senior monk in our monastery. तो हमारा सारा क्लिक जो है उनको अड्रेस होता है. And then once in a month हम ऐसे प्रोजेक्टर स्क्रीन लगाते हैं, यहाँ सब बैठते हैं, उसके बाद सबकी हिस्ट्री को स्क्रॉल किया जाता है पब्लिक में सबके सामने. आइए देखते हैं अमोघ लीला प्रभु जी पिछले महीने कहां गए. डबल क्लिक ऑन द फोल्डर एंड देन हिस्ट्री स्क्रॉल. वाओ. तो वैसे तो हम लोग कोई मिसयूज नहीं करते, पर अगर गलती से भी कुछ होना चाहे तो भी वी आर वेरी वेरी केयरफुल. सर महीने में एक दिन हिस्ट्री स्क्रॉल होगी स्क्रीन के ऊपर. आर यू रेडी? But the good part is that then you do not waste your time on a mobile phone. You do not misuse it. It's a very powerful thing. इसका यूज करने को बहुत अच्छे यूज होता है. लेकिन भिखारी को सोने का कटोरा भी देंगे ना, वो क्या करेगा? उसको डरेगा, भीख ही मांगेगा उससे. बिल्कुल. Yes. देखो शराबी है, शराबी बोला जाए, if you write an essay on demerits of drinking, we will give you 5,000 rupees. तो शराबी क्या करेगा? इतना बढ़िया से लिखेगा ना, वो इंट्रोडक्शन होगा, मेन बॉडी, कंक्लूजन, फर्स्ट क्लास. फिर उसको हम देंगे 5,000 रुपए. विल गिव 5,000 रुपीज. और वो 5,000 रुपीज क्या करेगा? दारू पिएगा. अभी उसने ऐसे लिखा है, क्या ऐसे लिखा उसने? डीमेरिट्स ऑफ ड्रिंकिंग. तो अगर किसी को पता भी है, इवन दो देयर आर डीमेरिट्स, स्टिल वन वुड ड्रिंक बिकॉज द माइंड इज नॉट इन कंट्रोल. मन जो है वश में होना चाहिए, लेकिन अगर मन वश में नहीं है ना, अगर आपको पता भी है सही क्या गलत क्या है, तो भी आप गलती करोगे. Have you heard the name of the person Ved Vyas, who was incarnation of the Lord who compiled the Vedic literatures? Ved Vyas. So Ved Vyas and Gemini, these were two sages, and they were having conversation. So Ved Vyas बोला, if your mind is not pure, then even if you know what is right, what is wrong, still you will do wrong. क्योंकि आपका मन आपके वश में नहीं है. आपको पता भी होगा सही क्या गलत है, तो भी आप गलत करोगे. जेमिनी ने बोला नहीं, इफ आई नो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, मैं गलत करूंगा ही नहीं. ऑफ कोर्स नॉट. वेदव्यास ने बोला नहीं, अगर आपका मन में वायरस है ना, तो फिर अगर आपको पता भी है क्या गलत है, तो भी आप गलती करोगे. जेमिनी ने कहा नो, आई डिसएग्री विद यू. इट्स नॉट लाइक दैट. इफ आई नो व्हाट इज रॉन्ग, आई विल नॉट डू रॉन्ग, ऑब्वियसली. सो डिस्कशन वाज नॉट कंक्लूसिव. ओके, अब क्या किया जाए? So few months passed. So Ved Vyas was about to go to some holy pilgrimage. He said, "Now, Gemini Rishi, you will be all alone. आप अकेले होंगे पीछे से. अपना ध्यान रखना." He said, "Yeah, I know what is right, what is wrong. मैं गलत करूँगा ही नहीं. मुझको पता है ना. और क्या?" So Ved Vyas he went on the pilgrimage. So after maybe a couple of months passed, तो हुआ क्या? Gemini Rishi he was in the jungle. तो वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी. पानी भीग रही थी, बहुत तेज बारिश हो रही थी, नदी में बाढ़ आई हुई थी. एंड देन शी वाज सिटिंग देयर हेल्पलेसली, शी वाज शिवरिंग. शी सॉ दैट गर्ल. एक्सक्यूज मी, आप यहाँ ऐसे बैठी हुई है, इतनी बारिश हो रही है, मैं क्या करूँ? मेरा गांव उस तरफ है, लेकिन बाढ़ आई हुई है, कोई नाव भी नहीं है. आई डोंट नो वेयर टू गो, आई एम ऑल शेल्टरलेस, व्हाट टू डू? जेमिनी ने कहा ओके, नो प्रॉब्लम, यू कम टू मी, यू कम विद मी, आई आपको लेके चलता हूँ. एंड देन ही टुक हिम टू हिज प्लेस, जहाँ पर उनकी भी कुटिया थी और बाकी और शांत रहने का. सो he gave her fresh clothes. उसके बाद उनको बोला आप ये कुटिया में रहिए, यहाँ पर अंदर से दरवाजा बंद कर लीजिए. मैं भी बोलूं खोलने के लिए ना, खोलना नहीं, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल. So that young lady went inside, and then she bolted the door from inside, and then Gemini she went to his hut and then opened to a book to read. अब जब पढ़ रहे थे ना, बार-बार he was remembering again and again that she is so beautiful, she has such curly hair, such a sweet voice. She was drenched in water. Oh, she was so nice. So he could not really focus. Then, excuse me. दरवाजा खोलिए. दरवाजा, लेकिन दरवाजा क्यों खोलना है? मुझे बात करनी है आपसे. हाँ तो बात करिए ना, बोलिए ना क्या बात करनी है आपको. नहीं, दरवाजा खोलिए ना, प्लीज ओपन द डोर. No, I will not open the door. You told me, even you tell me to open the door, I should not open the door. So I will not open the door. So Gemini Rishi became angry. How come you are not opening the door? This is my place. I am telling you, open the door. She said, "No, Gemini Rishi, I can sense it that your intentions are not good. I will not open the door. आपको दरवाजा खोलना पड़ेगा. नहीं खोलूंगी." And then Gemini Rishi climbed the hut. वहां से वो छत से ब्लॉक्स हटाए,
and he jumped inside the hut. वो लड़की ने सोचा अरे बाबा ये आदमी क्या है? She opened the door and then she ran. As she ran, पीछे पीछे जेमिनी ऋषि आगे आगे लड़की वो और तेज दौड़ी, जेमिनी ऋषि और तेज दौड़े. And then, well, he was a pretty good athlete. He jumped and held her hand. और हाथ पकड़ करके उसको भी बाहों में भर लिया उसको. जैसे ही उसको बाहों में भरा उस लड़की को, that girl transformed into वेदव्यास. और वेदव्यास जी ने बोला, जेमिनी ऋषि, आप तो जानते हैं सही क्या है गलत क्या है. अभी आप क्या करने वाले थे? देखो, वेदव्यास, अब आप तो जानते हैं ना what is right, what is wrong, फिर भी गलत कर रहे थे. That is what I was telling you. In case your mind is not in control, even though you know what is right, what is wrong, still you would do wrong. This was practical demonstration. Gemini Rishi said, yes, I accept it. तो इसलिए मन का ध्यान देना, मन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है. In case you really want to focus, we have to cure this mind. इसलिए अगर आपके हार्ड डिस्क में अगर वायरस होता है, then can you use the hard disk? We cannot use the hard disk. You have to run AVG, McAfee, Norton, Quick Heal, all of these antiviruses you have to run, and then you can use a hard disk. Similarly, mind is also having so many kinds of viruses. We have to run the antivirus software of spirituality. That's so much required. Otherwise, we cannot really focus. And this thing will distract us. Yes, for sure. इसे जब भी पढ़ने बैठे ना, इसको अलमारी की छत पे डाल दें इसको. And then study. इसको बगल में रख के पढ़ेंगे ना, आप नहीं पढ़ पाएंगे. Cannot study. अगर वालों को साधु तपस्या करे, बगल में अफसरों को बिठा ले. इधर आइए बहन जी, आप भी बैठे हो बगल में, ध्यान लगाते हैं. हो जाएगा तो ध्यान. Cannot. ये यही है. उसे किसी ने मुझसे आने का, अच्छा पिछले युगों में तो अप्सराएं आती थी ऊपर से नीचे, आजकल कोई आती थी हमको टेम्प्ट करने के लिए, ऐसा क्यों? I told them, क्योंकि उनको पता है आजकल सबसे ज्यादा उनकी लोकल अप्सरा है. That's why they don't come down, बाबा. So this is number one source of distraction. It can be used, it can be misused, but primarily what we do is misuse. Right? Okay, now the second obstacle which comes in terms of focus, the second villain for focus is intoxication. Nasha. Intoxication. नशा क्या करता है? नशा it binds your intelligence. और आज इंडिया में हर रोज worth rupees 3 crore to 6 crore of drugs is supplied from our neighboring countries. दो हमारे बड़े दोस्तों वाले देश हैं, जो हमारे बड़े हितैषी हैं. एक तरफ है पाकिस्तान, एक तरफ है चाइना. Both of them they know कि अगर हमको इंडिया को डिफ्यूज करना है, just make their youngsters addicted to drugs. They'll all become zombies, and once we make their youngsters zombies, we can conquer India. It's so easy. जो ड्रग्स लेगा वो आर्मी ज्वाइन करेगा क्या? बिल्कुल नहीं. जो ड्रग्स लेगा वो प्रोग्रामिंग करेगा क्या? बिल्कुल नहीं. ड्रग एडिक्ट है और क्या? So by taking drugs, we become zombies, and that's a proper conspiracy against India that's happening. Even कई कॉलेज के बाहर ये गोलगप्पे बेचने वाले, ये भल्ला पापड़ी खिलाने वाले, ये मोमोज खिलाने वाले, even in them sometimes they put drugs so that customer बना रहे हैं हमारा. और तो खाते सर भैया जी आप भी यहाँ का खाते ना विशेष है, कुछ खास है आपके गोलगप्पे में. हाँ बेटा खास ये क्योंकि तू घास है इसीलिए. So drug addiction is increasing in India. Oh my God! In many of the de-addiction centers they supply drugs. उनको पता है जो आएगा कौन आएगा, कस्टमर ही आएगा. माता पिता आते हैं, देखिए बच्चे को ड्रग एडिक्शन में कुछ करिए. हाँ चिंता मत करिए मैडम, तू ड्रग्स ले जाएगा? हाँ हम भी देते हैं. अरे ले अरे क्या? माँ को बोलता है माँ ये ड्रग डी एडिक्शन सेंटर बहुत अच्छा है माँ. So good. But that is what is happening when we get addicted to drugs. Okay, मंत्री जी हमारे बीच में आ चुके हैं, उनका हार्दिक स्वागत है. तो जोरदार ताली से प्लीज लेट्स वेलकम हिम. So drug addiction or intoxication, this is what it does to us. Even your 3 लोग थे, they were absolutely drunk. Absolutely drunk. तो गए ऑटो वाले के पास गए. ये तो ऑटो वाले, देखो तो करंट लिस्ट नहीं चलेगा तू. तो उसको दिखा तीनों बिल्कुल पियो में एकदम.
कहते हाँ बैठ जाओ, तीनों बैठाया एकदम, और तीनों बैठे हुए हैं टल्ली एकदम दारू पिए हुए हैं। उसने देखा लेकिन ये तो एकदम पिए हुए हैं, तो उसे क्या ऑटो वहीं स्टार्ट किया, वहीं रुक गया, कहता आ गया क्रॉटेज आ गया, उतर जाओ, थैंक यू, उतरे हो, एक उतरा, दूसरा उतरा, तीसरा उतरा, तीसरे उतर कर क्या किया, ऑटो वाले को झापड़ मारा। अरे लगता है पहले दो तो पिए हुए थे, ये तीसरा पिया हुआ नहीं था। तो ये जो तीसरा था उसने बोला पता है मैंने तेरे को क्यों मारा, रैश ड्राइविंग, बहुत तेज चलाता है तू, धीरे चलाया कर। Can you see the intelligence gets bound so much? People become dull. I feel in corporate people go for sutta break. दिमाग काम नहीं कर रहा साहब, मेरे को थोड़ा जाना पड़ेगा साहब, बाहर जाएगा, फाफा करके आएगा, क्लोरमेट मुंह में डालेगा, नाउ आई कैन वर्क। वाओ, क्या इंटेलिजेंस का लेवल है, that my intelligence rests on intoxicants. That's crazy. और होता क्या है जब we come to college and we in order to experiment, क्या ऐसा कुछ नहीं है कि that we will become addicted यार, it's okay, 1 or 2 times it's okay यार, it's okay, and then it's free to experiment, then we get lost. So we become zombies by getting into intoxication, some kind of intoxication. Usually दुख में आता है लोग क्या करते हैं, intoxication लेते हैं, but that's certainly not the way to deal with the problems of life. But that's what happened. ये वाला व्यक्ति था, रात को निकला, पूरा पिया हुआ था, तो पुलिस वाला मेरा उसका रात का 1 बज रहा है, और ये दारू पी रहा है, नहीं हाँ मैं दारू नहीं गया, कहाँ जा रहा तू रात को 1 बजे? प्रवचन सुनने जा रहा हूँ सर। अच्छा प्रवचन सुनने जा रहा है तू रात के 1 बजे? क्या टॉपिक क्या है तेरे प्रवचन का? डीमेरिट्स ऑफ ड्रिंकिंग। अच्छा बेटे, रात को 1 बजे प्रवचन सुनने जा रहा तू ऑन द टॉपिक डीमेरिट्स ऑफ ड्रिंकिंग। कौन से स्वामी जी हैं जो रात को 1 बजे प्रवचन देते हैं? माय वाइफ। So people become so dull and dumb. Oh my God. So this is what is happening when people get intoxicated. It makes you dull. Your intelligence, your IQ, your EQ, it becomes dull. So we should refrain from such intoxications. तीसरा जो distraction आती है, that comes from girlfriend, boyfriend. क्योंकि हमने देखा है ना मूवीज में, खंबे जैसी घड़ी है, शोला है फुलझड़ी है, आंखों में गुस्सा है, फोटो में लाली है, देखो जरा देखो ये खुद को समझती है क्या? यस, अब मैं भी कॉलेज जाऊंगा ना, मैं भी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, मैं भी कॉलेज जाऊंगी ना, मैं भी बॉयफ्रेंड बनाऊंगी। पर एक बार आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले चक्कर में पड़ गए, फिर तो आपकी पढ़ाई होगी भाई ठाए। यस, somebody is addicted to girlfriend or boyfriend. अब वो किताब खोलेगा, पेज नंबर 72, 1 घंटे बाद कौन सा पेज खुला होगा? 72। 2 घंटे बाद 72, 3 घंटे बाद 72। और माता पिता बोलते हैं हमारा बच्चा पढ़ता तो है जी, नंबर नहीं आते इसके। तो फिर वो जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास, देखिए बच्चे का थोड़ा देखिए, राशि देखिए, हमारा बच्चा पढ़ता तो है, नंबर नहीं आते। तो एस्ट्रोलॉजर बोलता है राहु की दशा है, शनि की 7.5 चल रही है। और बेचारे एस्ट्रोलॉजर क्या पता, राहु की दशा नहीं है, इस लड़की पे राहुल की दशा है, शनि की दशा नहीं है, इस सुनीता की दशा है इसके ऊपर। वो बेचारे ऐसे बना हो रखे हैं राहु के, कहते हमने कुछ किया नहीं है, ऐसे ही बिना मतलब। So once somebody gets into that, lost, finished, और लगता है मेरा पहला प्यार है। लड़की होते हैं लैला मजनू, शीरी फरहाद, रोमियो जूलियट, बंटी बबली, हम भी करेंगे ना बंटी बबली, और क्या? So people often try to project real life onto real life, लेकिन real life would be real life, real life would be real life। कुछ बार बचपन में छोटा था तो मैंने देखा, एक मूवी देखी थी मैंने, उसमें देयर इज निरूपा रॉय एंड देयर इज अमिताभ बच्चन। और निरूपा रॉय जो है वो अमिताभ बच्चन थप्पड़ मारती है, थार थार, अमिताभ बच्चन बोलता है मां और मार, मां और मार,
और जो पढ़ा कहते नहीं नहीं विजय नहीं नहीं। और उसके बाद थप्पड़ मार के उसको मैंने कहा वाह यार, अगर माँ कभी थप्पड़ मार रही हो और बोल माँ और मार तो माँ थप्पड़ मारना छोड़ दी है, ये तो बहुत बढ़िया चीज सीखी मैंने। तो एक बार उसको हमटी टमटी वाली पोएम याद नहीं हो रही थी, अब याद नहीं हो रही, मेरी माँ ने थप्पड़ लगाया तो क्यों याद नहीं हो रही, तो मैंने बोला वही फंडा लगाता हूँ, बोला माँ और मार, 2 चपेट और पड़ी मेरे को। मुझको लगा शायद मैंने फीलिंग से नहीं बोला, जैसे अमिताभ बच्चन ने बोला ना माँ और मार, मैंने कहा फीलिंग के साथ बोलूं, मैंने कहा माँ और मार, तो 4 चपेट और पड़ी उसके बाद मेरे को। उसके बाद से मेरे को रियलाइजेशन हो गया, फिल्मों के फंडे फिल्मों में ही काम करते हैं, रियल लाइफ में काम करते नहीं है। यस, बट ऑफन वी डू दैट, वी ट्राई टू प्रोजेक्ट इट। अब हमने देखा मूवीज के अंदर ना, somebody sings a song, उसका एक पैराग्राफ इज इन ऑस्ट्रेलिया, 1 पैराग्राफ इज इन रशिया, 1 पैराग्राफ इन अर्जेंटीना, और आखिरी पैराग्राफ पंजाब के खेतों में। हम में से कितने लोगों ने ऐसा किया है कभी? लड़का लड़की है, लड़का अरिजीत सिंह की आवाज में गाता है, लड़की श्रेया घोषाल की आवाज में गाती है, और एक एक पैराग्राफ करते करते वर्ल्ड टूर भी हो जाता है। वाह! और सर्दी के मौसम बर्फ भी फेंकती दूसरे पे बिना स्वेटर पहने हुए, और इनको छींके भी नहीं होती, निमोनिया भी नहीं होता इनको। और कॉलेज लाइफ में ना इंटरनल्स होते हैं इनके, ना एक्सटर्नल्स होते हैं, ना वाइवा, ना रिपोर्ट बनाना, पूरे मार्क्स पे आते हैं, नौकरी लग जाती है, लाइफ सेट हो जाती है। अरे भाई साहब, ऐसा कौन सा कॉलेज है भाई? इनको शादी जोशी भेज दो। तो यार बहुत इंटरनल होते हैं यहाँ, तो बहुत एक्सटर्नल होते हैं, बहुत वाइवा रिपोर्टिंग, अरे बाबा है। सो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थिंग में एक बार कोई पड़ गया ना, इट इज डिस्ट्रैक्शन एंड इट इज जस्ट स्किन बेस्ड बिजनेस, दैट्स इट। और कोई लड़की आई जिसे लड़के से प्यार करती है, वो उससे ना फ्रेंच बियर्ड निकल आएगा, लड़की बोले यू नो कल ना दवाई मैंने खाई थी, उसका साइड रिएक्शन नहीं हुआ, मेरी फ्रेंच बियर्ड निकल आए हैं। यू नो शादी के बाद तुम और मैं जिलेट प्रेस्टो साथ साथ, प्यार रहेगा ना? बिल्कुल नहीं। या किसी लड़के के घर सींग निकल आए और बोले यू नो आई लव यू सो मच बेबी, पर कल मेरे सींग निकल आए, तुम प्यार तो मुझसे करती हो ना? लड़की बोली मैंने इंसान से प्यार किया था, 12 सिंह से प्यार नहीं किया था मैंने। सो इट इज सो मच सो एक्सटर्नल एक्चुअली। हालांकि दिल बनाते हैं, दिल तीर ऐसे जाना होता है, उसमें खून की 2 बूंदें भी होती हैं, प्यार प्यार प्यार। इट इज रियली लव? नो, इट इज जस्ट बॉडीली इन्फैचुएशन। And I have seen this reasoning during my college days. I was love guru. You know love guru? Cyrus Barucha, Malaika Arora, टूटे दिल वाले लोग आएंगे और दिल की व्यथा सुनाएंगे। You know, हम जब किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो हमें सच्चा प्यार क्यों नहीं मिलता? ऐसे लड़के भी आते थे, ऐसी लड़कियां भी आती थी। तो देखो यार क्या मतलब की बात है यार? It is absolutely drama, all melodrama. So once you get into this girlfriend boyfriend thing, you are gone. You can respect the other person. You can have social exchanges, help each other in studying. और किसी को अगर आप बहुत पसंद करते हो ना, वाकई में tell her कि देखो आज मीटिंग करते हैं कैफेटेरिया में, in coming years we will study, उसके बाद वो मैं शादी करेंगे, ऐसा करना चाहिए। पर आपको लगे लेकिन अगर हमने बातचीत नहीं की और मुझे छोड़ के चली गई, उसको कोई और पसंद आ गया तो उसकी शादी में जरूर जाना। उसको बोला बहन जी थैंक यू, टाइम से धोखा दे दिया आपने, थैंक यू सो मच, आगे जाके धोखा दिया होता बहुत दुखी हो रहा होता मैं, तो आपको शादी की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर रह गया वो व्यक्ति, मान दैट पर्सन स्टिल देयर, यू गेट मैरिड, वंडरफुल, बट डू नॉट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन फॉर ईच अदर। सो दैट्स व्हाई इट इज जस्ट रियल थिंग, इट इज नॉट द रियल स्टफ। So safeguard yourself from these distractions and study very well, stay focused, take advantage of this facility, and I wish you all the very best. Thank you very much. Hare Krishna. शारदा विश्वविद्यालय के प्रचार माननीय भाई से माननीय मंत्री जी का शारदा विश्वविद्यालय के प्रतीक चिन्ह एवं अंगवस्त्र द्वारा अभिनंदन। माननीय
ईश्वर, समाज और शास्त्र की उपस्थिति में शासन का अभिनंदन। अभिनंदन शासन का, ताकि वे सदा अनुशासन में रहे और प्रशासन दे। मां शारदा सामने विराजमान है और दीप के स्वरूप में ज्ञान का प्रकाश इस समस्त जगत के लिए प्रकाशित करने वाले मां शारदा के मानस पुत्रों, पुत्रियों, बंधुओं, भागिनी, आदरणीय गुरुजनों व मंचासीन इस विश्वविद्यालय के प्रो चांसलर श्री वाई के गुप्ता जी, अभी जिनका हम उद्बोधन सुन रहे थे, और वास्तव में जीवन आज के समय के हिसाब से क्या दिशा चाहता है और इस देश को, इस समाज को और समाज की हमारे प्रति क्या अपेक्षा है, उसके लिए नई पीढ़ी का कैसे निर्माण हो, उसको जितने सरल शब्दों में आदरणीय प्रभु गुरु जी ने हम सबको समझाया, वो वास्तव में अपने आप में अतुलनीय है। इसके लिए उनको सभा की तरफ से पूरा सादर प्रणाम करता हूं। इस विश्वविद्यालय परिवार के, क्षमा करिएगा, मुझे तो कायदे से उनका नाम सबसे पहले लेना चाहिए था। इस विश्वविद्यालय परिवार के कुलपति, जो वास्तव में कुलपति की परंपरा कुल से प्रारंभ होती थी, और आपने पढ़ा होगा, आपने जाना होगा बचपन से लेकर के अब तक, गुरु विश्वामित्र, गुरु वशिष्ठ, अपने सप्त ऋषि, संदीपन ऋषि, ऐसे तमाम ऋषियों का गुरुकुल हुआ करता था, और उसी गुरुकुल में जो 10,000 से अधिक बच्चों का पालन पोषण करता था, वो कुलाधिपति कुलपति कहलाता है। आज उसी परंपरा का संवाहन कर रहे और इस समाज के लिए, हम सब के लिए, हमारे बच्चों को सही दिशा, सही भविष्य और उनके उज्जवल भविष्य की तैयारी के लिए दिन रात प्रयासरत आदरणीय विवेक गुप्ता जी, आदरणीय, मुझे लग रहा है कुछ नाम मैंने कहीं पर, परमानंद जी, विवेक गुप्ता जी रजिस्ट्रार है, क्षमा करिए, मैंने नाम पढ़ा साथ में लगा, परमानंद जी यहाँ के विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय, रजिस्ट्रार श्री विवेक गुप्ता जी, और डॉक्टर जयंती रंजन जी। पहले तो मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहता हूं, मेरा कई दिन से कार्यक्रम मुंबई में था, कई कॉन्फ्रेंस, कई मीटिंग महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में थी, लेकिन आपके कार्यक्रम के लिए मैंने पहले से समय दिया था, तो इस कारण से मुझे पहले से यहाँ पर समय निश्चित करके एक निश्चित समय पर आना चाहिए था, परंतु जिस देरी के लिए आपको मेरा इंतजार करना पड़ा, इसके लिए मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर के सुबह 4 बजे यहाँ पर आया स्टैंड में, और आने के बाद शायद मैं समय से आता, लेकिन शासकीय और राजकीय कार्यों के साथ साथ एक हम लोगों को चलने के लिए परंपरा है, उसके अंतर्गत एक प्रोटोकॉल है, और जब तक वो निश्चित नहीं रहता तो आने जाने में मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, कहीं पर कहीं भी कैसे भी जा सकता हूँ, लेकिन अधिकारियों का कहना था कि ऐसे ही जाना है, और रास्ते के इस समय का जो ट्रैफिक का रूट है, रास्ते में जो अंडरपास भी बन रहा था, उसके कारण से थोड़ा सा विलंब हुआ।
मैं जब इस विश्वविद्यालय परिवार के अंदर आया तो वास्तव में मैं परिवार से इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि मुझे यहां ऐसा माहौल लगा, गुरुजनों का अपने छात्र छात्राओं के प्रति, अपने बच्चों जैसा जो व्यवहार, स्वच्छ वातावरण और आने के बाद जो पॉजिटिव एनर्जी, वो ऊर्जा। बहुत सी जगहों पर हम लोग जाते हैं जहां पर 1 मिनट भी रुकना, मैं समझ सकता हूं इतनी देर तक सुनना सबके बस की बात नहीं है। वो बच्चा सो रहा है, उससे लिए थोड़ा सा उठ जाए, शायद कुछ काम की बात निकल जाए, जीवन में कहीं काम आ जाए। जो ऊर्जा का संचार यहां पर मुझे दिखाई दिया और जिस धैर्य और आनंद के साथ आप सब लोग इतने लंबे समय से यहां पर हैं, वास्तव में अपने यहां पर उपस्थिति के स्वरूप में और अपने कुलपति महोदय के अनुशासन और आप सबके प्रेम और सम्मान के लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ में यहां पर अपनी उपस्थिति सब लोग रखते हैं। आज मुझे जिस विषय पर आप लोगों से बातचीत करने के लिए बुलाया गया, वो विषय वास्तव में एक लंबे अंतराल के बाद अंधकार के युग से प्रकाश के युग में और भारत के प्रकाश को, उस यशस्वी राष्ट्र के प्रकाश को पूरी दुनिया को दिखाने वाले युग की शुरुआत का जनक वो दिन माना जाता है। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में शायद आप सब लोगों ने, सभी लोगों ने भरपूर पढ़ा होगा। जीवन में प्रतिवर्ष 1985 से 1984 की संसद में तय हुआ कि स्वामी जी के जन्मदिन को युवाओं की प्रेरणा स्रोत युवा दिवस के रूप में इस देश में मनाना है। आज पूरी दुनिया इसका अनुसरण कर रही है और 1985 से लेकर के आज तक ये निरंतर प्रतिदिन हम उनके विषय में जो भी अध्ययन करते हैं, जो पाते हैं, और जब भी जितने बार मैं कहीं पर भी चलते हुए उनसे संबंधित कोई भी पुस्तक पढ़ता हूं तो कुछ ना कुछ नई सीख, नया ज्ञान, नया प्रकाश और कोई नई जीवन की कला और बड़ी से बड़ी परेशानियों और समस्याओं से निकलने का रास्ता उसमें दिखाई देता है। स्वामी जी का सन्यासी जीवन प्रारंभ हो चुका था। पूरे विश्व के धर्म का सम्मेलन हुआ। जाहिर सी बात थी कि भारतवर्ष के हिंदू धर्म को भी उसमें आमंत्रित किया जाना चाहिए, लेकिन शिकागो के उस सम्मेलन में हिंदू धर्म को सनातन धर्म के नाम से या हिंदू धर्म से नाम की बजाय किसी और संबोधन के साथ में बुलाया गया। दुनिया भर के विद्वान 3 दिन तक लगातार बोलते रहे, लेकिन भारतीय संस्कृति पर बोलने का अवसर नहीं है। सारे लोग एक ही बात बोल रहे थे और एक तरह से मिलती जुलती बातें हुई। मुझे लगता है आप लोगों ने शायद वो भाषण बहुत बार सुना होगा या नहीं सुना होगा, तो मैं उसके कुछ अंश आपको भी याद दिलाता हूं। जब काफी समय के बाद भी स्वामी जी को बोलने का अवसर नहीं मिला, उससे पूर्व का जो वृत्तांत है तो उनका कैसे जाने का मन किया और वो कैसे वहां पर गए और क्या रास्ता निकला। उनके गुरु स्वर्गीय रामकृष्ण परमहंस जी उनके स्वप्न में आए और समुद्र पर चलते हुए अपने पीछे अपना अनुसरण करते हुए अपने शिष्य नरेंद्र को उन्होंने निर्देश दिया। उस स्वप्न देखकर विचलित हुए और गुरु मां से उस पर चर्चा करें। गुरु मां ने कहा कि मैं अवश्य इस विषय पर तुमको बताऊंगा। वास्तव में भी बहुत बड़ी तपस्वी महिला थी। 3 दिन के पश्चात उन्होंने भी वही स्वप्न देखा कि बहुत तेज नदियां बहती हुई समुद्र में मिल रही हैं और उसके गुरु मिल जाए। उसी क्रम में जापान और न्यूजीलैंड के वाले रास्ते, समुद्र के रास्ते से गुरु जी वहां पहुंचे थे। इतना लंबा सफर करने के बाद भी उनको बोलने का अवसर नहीं मिल रहा था। जब आयोजकों से बहुत प्रयास करने के बाद उनको कुछ मिनटों का समय मिला
तो आप जानते हैं कि जैसे आपने मुझे एक विषय दिया है, वैसे वहां उनको जो विषय मिला उसके बारे में किसी छात्र को कल्पना है या किसी ने उस विषय पर पढ़ा है? मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से। आप सब लोग मां सरस्वती के समाहर्त हैं, आने वाला भविष्य आपका है। आप ही में से कोई आईएएस बनेगा, कोई पीसीएस बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। उसको गांव के कोने में कहीं बैठा हुआ कोई बहुत गरीब, कोई आदिवासी डॉक्टर बनने पर, उसके दरवाजे या जज बनने पर उसके अदालत के बाहर जब पहुंचेगा तो उसे वास्तव में यह लगना चाहिए कि अंदर बैठा हुआ व्यक्ति, अंदर बैठा हुआ डॉक्टर, अंदर बैठा हुआ जज, अंदर बैठा हुआ आईएएस अधिकारी, उसे जब मैं अपनी बात कहने जाऊंगा तो 100% न्याय के साथ मेरा काम होगा। ये भाव तब आएगा क्योंकि जब उसको ये पता चलेगा कि वो सार्वजनिक विश्वविद्यालय का छात्र रहा है और वहां की छात्रा है। ये विश्वास आप सबके मन में और ये संदेश लेकर के जब आप समाज के बीच में काम करने जाएंगे तब वास्तव में लगेगा कि आप सब उस संस्थान से निकले हैं, उस जगह से निकले हैं जो वास्तव में देश और को एक नई दिशा देने जा रही है। बच्चों थोड़ी देर बैठो, भी जाना बैठना नहीं है, थोड़ा आप जीआईपी में बैठे हो जरूर। उसके समाहर्त के रूप में जब व्यक्ति पहुंचा तो शून्य लिख करके दिया और सारे विद्वान वहां पर हंसने लगे। जीरो पर आप सब में से लोग कितनी देर तक बोल सकते हैं? वो जीरो वो शून्य जिसके बारे में पूरी दुनिया को भारत ने बताया कि शून्य लगाने से एक भी सबसे बड़ी संख्या 9 के आगे खड़ा हो सकता है और शून्य लगाने से हम अरबों खरबों और सबसे आगे दुनिया में पहुंच सकते हैं। उस शून्य को उन्होंने दिया। आप सोच सकते हैं आप लोगों में से कितने लोग हैं जो शून्य पर कितनी देर तक बोल सकते हैं। लेकिन गुरु जी ने जब पहली बार वहां पर स्वामी विवेकानंद जी ने एक नौजवान, मेरा भारत वहां पर बोलने के लिए जा रहा था, उस मंच पर कोई और नहीं था, पूरा राष्ट्र खड़ा हुआ था। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उससे पहले के सारे विद्वान वक्ता बोल रहे थे लेडीज एंड जेंटलमैन, लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उनके शब्द जिस भाषा में थे, मैं आपको साधारण हिंदी में उस भाषा को बोल रहा हूं इस समय। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये भाषा पूरी दुनिया ने इससे पहले कहीं पर देखी नहीं, सुनी नहीं थी। जिनको 1 मिनट भी बोलने के लिए समय नहीं मिल रहा था, 3 मिनट तक उनके स्वागत में लगातार तालियां उस पूरे सभागार में बजती रही। ये भारत की पहला परिचय उन्होंने शुरू कर दिया। और अनवरत आप सबने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा, अनवरत कितने घंटों तक उनका भाषण हुआ और उस भाषण की समाप्ति के पश्चात जब वो वहां से निकले तो 10,000 से अधिक लोग उसी समय उनके शिष्य बन चुके थे और लोग अनवरत उस भाषण के दौरान लोग आते रहे, सुनते रहे और उनका प्रचार प्रसार होता रहा। लेकिन जब वो भाषण से करके उतरे, एक बहुत सुंदर, आप जैसे बहुत से बच्चे यहां पर हैं, लेकिन एक अमेरिकन युवती जो 23 साल की थी और एक बहुत धनी पिता की इकलौती संतान थी, उसने उनसे प्रार्थना करी कि गुरुजी, स्वामी जी, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। स्वामी जी ने कहा कि मैं तो संत हूं, मैं तो विवाह नहीं कर सकता। उसने फिर कहा, नहीं स्वामी जी, मैं विवाह करना चाहती हूं आपसे। स्वामी जी ने फिर कहा, मैं तो संत हूं, मैं घर गृहस्थी नहीं बसा सकता, पूरी दुनिया मेरा परिवार है, मैं तो समाज के लिए हूं। उसने फिर तीसरी बार कहा, कि नहीं स्वामी जी, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। उसके पश्चात स्वामी जी ने पूछा कि आप मुझसे क्यों विवाह करना चाहते हैं? मैंने बचपन में भी चाचा चौधरी कॉमिक्स का होता था, उसमें भी ऐसा ही एक सवाल चाचा चौधरी से पूछा गया था। वैसा ही कुछ उन्होंने उस महिला ने भी जवाब दिया
कि आप जैसा विद्वान पुरुष और मेरे जैसी सुंदर स्त्री का विवाह होगा तो हमारे आने वाली संतानें मेरी तरह से सुंदर और आप जैसी बुद्धिमान होगी। ठीक, लेकिन चाचा चौधरी जी ने तो जवाब कुछ और दिया था उस समय। उन्होंने कहा था कि अगर मेरे जैसे बच्चे और आप जैसी बुद्धि अगर उसको हो गई तो हम लोग आगे क्या करेंगे। लेकिन उस जगह पर कोई शीर्षक नहीं था। उस समय पर मेरा भारत देश बोल रहा था, जिसको दिखाना था पूरी दुनिया को कि ये लक्ष्य मेरा क्या है, मेरा कर्म क्या है, मेरा सिद्धांत क्या है। और किसी भी परिस्थिति में एक स्वामी जी जब किसी लक्ष्य को ठानते हैं, एक नौजवान जब किसी लक्ष्य को ठानता है तो वो कभी भी विचलित नहीं होता। ठीक उसी तरह से उन्होंने उस सुंदर सुकुमारी कन्या को जवाब दिया, क्योंकि वहां पर पूरा भारत का वो प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उन्होंने कहा, आप मुझसे क्यों विवाह करना चाहती हैं। जब तिवारा उन्होंने ये बात कही तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा चाहते हैं कि आपका पुत्र मेरे जैसा हो, तो मैं आज से, चूंकि वहां पर पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने जो जवाब दिया उसकी कल्पना आज का नौजवान अगर सोचे। उन्होंने कहा कि माते, आज से मुझे अपना पुत्र मान लीजिए, मैं आपका पुत्र हूं। ये अपने कर्म की पराकाष्ठा थी उनकी, अपने कार्य के प्रति। हम जब कहीं निकलते हैं तो देखते हैं रात के अंधेरे में जुगनू कहीं पर टिमटिमा रहे। टिमटिमाते हुए जुगनू बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उन जुगनुओं से आग प्रज्वलित नहीं हो सकती, गर्मी का एहसास नहीं हो सकता। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिन रात एक तपस्या करनी है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये वेद वाक्य तो उनका है, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्त करने तक रुको मत रुको। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जो बड़ा लंबा जीवन का संघर्ष है, उस संघर्ष में हमारे लक्ष्य को कहीं पर भी कोई डिगा ना सके, ये बात ये भाव मन में आना चाहिए। इसके लिए जब जब हम स्वामी जी के जीवन को देखते हैं, युवाओं की प्रेरणा के लिए बहुत से विद्वान होते, लेकिन उनका जीवन इतने कम समय में, सिर्फ 39 वर्ष की आयु में उन्होंने जो पूरी दुनिया को दिया, वो वास्तव में हम सब के लिए एक प्रेरणा है। आज इस अवसर पर हमें अपनी कर्तव्यशीलता, लगनशीलता, अपनी कर्मठता से उस लक्ष्य को हासिल करना है। हम लोग सोचते हैं जीवन में कोई अच्छा डॉक्टर बनना, कोई इंजीनियर बनना, कोई आईएएस बनना, कोई बीसीएस बनना, किसी के मन में अच्छा साइंटिस्ट बनना, कुछ और। हम जीवन में एक अच्छे वैज्ञानिक बने, एक साइंटिस्ट बने, एक अच्छे आईएएस बने, एक अधिकारी बने, प्रशासनिक अधिकारी बने, जज बने, लेकिन जीवन में एक अच्छे इंसान अवश्य बने, ताकि समाज को बनाने के लिए जिस सरकार की जरूरत है वो सदैव खड़ी हो आप सबके बीच में और आपके साथ में। वैसे तो मेरा बोलने का काफी देर का समय निश्चित है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा ही समय आप लोगों का इस बीच में हो चुका है, काफी देर से सुनते हुए। और विषय ऐसा है कि इस विषय पर मैं 2 घंटे कम से कम बोलता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय आप लोग सुनना नहीं चाहते हैं। फिर कभी डिस्कस होगा आपसे इस विषय पर। मैं आप सबको अपने उज्जवल भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और मेरी शुभकामनाएं सिर्फ आज यहां इस सभागार, इस सभा कक्ष तक नहीं, जो बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले तक कही थी, आपके जीवन के लक्ष्य को हासिल करने में यहां के बाद भी कभी कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहे, कुछ और काम करना चाहे, अपनी दिशा लेना चाहे, तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से
इस समय लगभग 17 विभागों को देखता हूं और प्रदेश के 9 एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मेरे अंडर हैं। आप सब कुछ के कुछ कमिश्नर, कुछ डायरेक्टर, जयंती मैम से, माननीय प्रचार से और माननीय कमान जी से मेरा आग्रह है कि उन्हें अभिनंदन दें कि आज काफी समय बाद में अपने प्रांगण में हमारे साथ हैं। श्री ऋषभ राज। यह दूसरा तरीका है आशीर्वाद देने का और यह तरीका है आप सबको बताने का कि शिक्षा और समाज के साथ जब आप प्रतिनिधित्व करते हैं तो वह संस्था आपके साथ हमेशा जुड़ी रहती है। मेरा कहना मानते हैं भूमि का प्रभु जी आशीर्वाद प्रदान करें। Honorable Pro-Chancellor Shri Y.K. Gupta ji and ladies and gentlemen, thank you is such a prayer that cannot be seen or touched. It must be felt by heart. I feel honored and privileged to get the opportunity to propose a vote of thanks on this special occasion. I, on behalf of Sharda School of Business Studies and the entire Sharda family, extend a very hearty vote of thanks to all the honorable dignitaries who blessed us with their presence. I am very much thankful to the chief guest of the event, Honorable Shri Manish Gupta ji, for his gracious presence. Despite his busy schedule, he spared time with us and enlightened us with his words of wisdom. I convey deep regards and hearty thanks to respected Amol Leela Prabhu ji for the enlightenment that radiated a source of energy within us. We will ever remain grateful to you and thank you for being with us today. The issues which are most pertaining for the youth today, Prabhuji discussed the issues in the most interesting and lighter manner. The issues of intoxication, focus, distraction, these are the issues which every youth is facing today. I hope our students would have taken lessons from his speech. On behalf of the SSPS, I extend heartfelt gratitude to our Honorable Pro-Chancellor Shri Y.K. Gupta ji for being with us today. Words are not enough to thank his constant guidance and support to shape this university. Thank you, Dean Academics Professor Dr. Kamananji, for his presence here. A special thank to our Dean, Professor Dr. Jayanti Ranjan, conveners of the program Dr. Madhu Sharma and Dr. Ajit Kumar, who thought of this wonderful